राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ। हमारी बुक चल रही थी द मैजिक। आज हमारा चैप्टर नंबर है 24 चैप्टर में आज हमें बताया गया है जादुई छड़ी। तो जादुई छड़ी क्या है, इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जादुई छड़ी तो ये क्या है, तो इसके बारे में रोना बन मैम ने कहा है कि क्या आपने अपने मन में कभी कोई इच्छा की है कि आपके पास कोई ऐसी जादुई छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रियजनों की मदद कर सकें। आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आज आपके पास जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमें बता रही है कि हम अपने प्रियजनों के लिए कैसे उनकी खुशी को वापस लाने के लिए तो हम कैसे उस जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो जादुई छड़ी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर आप 21 डेज़ की इस प्रैक्टिस में यहाँ तक पहुँच चुके हैं और डेली का अभ्यास आपने किया है ना, तो आप अपने अंदर की उस जादुई शक्ति, उस जादुई छड़ी को जागृत कर चुके हैं। तो आज की प्रैक्टिस हमें यही बता रही है कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है ना, ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। मतलब कि हमने अब तक जितनी कृतज्ञता महसूस की है, कितनी नियामतें हमने इकट्ठी की है, जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हम करते आ रहे हैं, उसके माध्यम से हमने हमारे अंदर की उस शक्ति को जागृत कर लिया है कि हम आज किसी की भी मदद कर सकते हैं उस कृतज्ञता की भावना को महसूस करके। तो यहाँ रोना बन जी कह रही है कि अब आप किसी भी बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि आपका कोई रिश्ता खराब हो, आपकी लाइफ में परिवार वालों के साथ कोई भी रिश्ता टूट चुका हो या ख़राब हो चुका हो, या फिर आपके घर में पैसे की कमी हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो, या किसी की तबीयत खराब हो। तो अब आपको इस प्रयास को, जादुई छड़ी को कैसे इस्तेमाल करना है। आपको मान लीजिए आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, तो अब आप करेंगे क्या, आप या तो उनसे मिलने जाएंगे, तो वहाँ महसूस करेंगे कि ये बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है और बहुत अच्छे से वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसा महसूस करके फिर धन्यवाद 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 बोलेंगे। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस इंसान की तबीयत ख़राब है, आप ऐसा कल्पना कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, बैठकर आंखें बंद करके सोचिए कि वो इंसान बिल्कुल स्वस्थ हो चुका है, बहुत हेल्दी है और बहुत खुश है, और उन्होंने कॉल करके आपको बताया है कि मेरा स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत अच्छे से हूँ। और वो आपको ये बताते हैं और ये खुशी की बात खबर सुनाते हैं, और आप उसे फील करते हैं कि वाकई में उनकी आवाज़ में वही शक्ति है जो पहले हुआ करती थी। और फिर आप उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद बोलेंगे, यूनिवर्स को, सृष्टि को, प्रकृति को, कि धन्यवाद 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 उनके स्वास्थ्य को लौटाने के लिए। यही प्रक्रिया आप मनी के लिए कर सकते हैं। अगर मनी के एरिया में कहीं ब्लॉकेज है, परिवार में, रिश्तों में, या कोई भी ऐसा काम है जो अटक रहा है, तो आप यही फील कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए कि जिस इंसान की लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, वही इंसान आपको कॉल कर रहा है और आपको बता रहा है कि मेरी जो समस्या थी उसका समाधान हो चुका है और मैं बहुत खुश हूँ, हमारे रुके हुए काम बन चुके हैं। और ऐसी वो खबर सुना रहे हैं, वो बहुत खुशी के साथ उस खबर को सुना रहे हैं। और फिर आप मन ही मन ऐसी विजुअलाइजेशन के साथ तहे दिल से धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सृष्टि को धन्यवाद दीजिए, प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। इसी तरह आपको आज की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ रोना बन जी ने प्रैक्टिस के लिए बताया है कि आप कोई भी 3 रिश्ते चुन लीजिए, कोई इंसान चुन लीजिए, चाहे जिनके साथ रिश्ता खराब है, या किसी के इंसान के लाइफ में मनी का ब्लॉकेज है, कोई काम रुक रहा है, या कोई बीमार है। कोई भी ऐसे 3 रिश्ते चुन लीजिए जो आपको सही करने हैं। चुनने के बाद अगर आपके पास फ़ोटो है तो उन फ़ोटो को अपने पास ले लीजिए और एक इंसान की फ़ोटो को उठाइए, आंखें बंद कीजिए और उस परिस्थिति के बारे में सोचिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, कल्पना कीजिए कि जैसी आप उस परिस्थिति को चाहते हैं कि वो हो जाए, वो हो चुकी है, वैसी कल्पना कीजिए। और उस कल्पना के साथ आप एंड में तहे दिल से ग्रेटफुल होइए, धन्यवाद बोलिए सब कुछ ठीक होने के लिए। फिर आंखें खोलिए और उस इंसान का चेहरा देखिए उस फोटो में, उसकी आंखों में देखकर धन्यवाद बोलिए। बस यही प्रैक्टिस करनी है। फिर सेकंड फ़ोटो और थर्ड फ़ोटो को लेकर वैसा ही आपको करना है। यही है आपकी जादुई छड़ी जो आप इस्तेमाल करेंगे, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप ऐसी विजुअलाइजेशन करके लिए धन्यवाद बोलेंगे दिल से, तो सृष्टि अपना काम करेगी और उस हालात को ठीक करेगी। तो यही थी आज की मैजिक प्रैक्टिस। तो आपको बस करना कुछ नहीं है, जैसी परिस्थिति आप चाहते हैं उसकी कल्पना करनी है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। 3 सदस्य चुन लीजिए, 3 परिस्थितियाँ, हालात चुन लीजिए और आज की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। और 2 प्रैक्टिस जो डेली आप करते आ रहे हैं, मैजिक रॉक और डेली सुबह 10 नियामतें लिखना, वो तो आप कर ही रहे हैं, डेली करते रहिए। तो यह थी आज हमारी 24 जो प्रैक्टिस थी वो। तो तहे दिल से धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ आगे वाली नेक्स्ट 25 चैप्टर में, क्या तब तक के लिए धन्यवाद।